बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अपन क्लैम्पर स्टार्ट किए थे। पॉजिटिव क्लैम्पर हो चुका था। निगेटिव क्लैम्पर के बारे में पढ़ते हैं। निगेटिव क्लैम्पर, क्लैम्पर, ठीक है। तो निगेटिव क्लैम्पर में मोर डिटेल जाने के पहले थोड़ा सा 2-4 मिनट का इंट्रोडक्शन मैं क्लैम्पर का फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है एक, कोई भी चीज़ को अगर वो बार बार सुने तो आसानी से कैप्चर हो जाता है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि वो चीज़ को 2-4 बार बोल देता हूँ, ताकि वो दिमाग में बार बार रिपीट हो जाए, गूंज जाए ना, तो दिमाग में परमानेंटली बैठ जाता है। और कंसेप्ट को तो मैं समझाता ही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, बट डेफिनेशन सेक्शन को तो कुछ चीज़ें उसको याद रखना ही पड़ जाता है। खैर, क्लेम करना मतलब उठा देना, ऐसा टाइप का समझ सकते हो। तो डीसी लेवल को बढ़ा देते हैं, नाम से भी सब कुछ चीज़ों की फंक्शन समझ में आ जाता है। तो क्लैम्पर बताता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं निगेटिव क्लैम्पर में चलूँगा, ठीक है। तो क्लैम्पर भी बेसिकली क्या होता है, ये डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है कि ऐसा डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो किसी एसी सिग्नल की डीसी लेवल को क्या करता है, पुश करता है, डीसी लेवल को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो किसी एसी सिग्नल की डीसी लेवल को क्या करने का काम करता है, ये शिफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो किसी एसी सिग्नल की डीसी लेवल को जो शिफ्ट करने का काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं हम, क्लैम्पर। सो क्लैम्पर इज नथिंग बट इट इज अ डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which pushes the signal in positive or upward direction or negative direction or downward direction। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एसी सिग्नल को या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करने का काम करता है, शिफ्ट करने का काम करता है, या फिर वो निगेटिव डायरेक्शन, या फिर दूसरे टर्म में क्या बोलेंगे कि किसी एसी सिग्नल की डीसी लेवल को इंक्रीज कर देता है या फिर उसको डिक्रीज कर देता है, या फिर उसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एसी सिग्नल को अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्लैम्पर जो होता है वो डायोड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक वेव शेपिंग सर्किट है, डायोड का ही एप्लीकेशंस है, जो किसी सिग्नल की डीसी लेवल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सिग्नल की डीसी लेवल को शिफ्ट करने का काम करता है, सिग्नल की डीसी लेवल को शिफ्ट करने का काम करता है। तो डीसी लेवल को शिफ्ट करने का काम करता है, इस कारण इसको लेवल शिफ्टर भी कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम, लेवल शिफ्टर भी कह देते हैं, ठीक है। तो क्लैम्पर को मैंने दो टाइप से क्लासीफाई किया था प्रीवियस वीडियो में। एक को पॉजिटिव क्लैम्पर बोल दिया था, दूसरे को नेगेटिव क्लैम्पर। पॉजिटिव क्लैम्पर के बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल मैथमेटिकली सर्किट के साथ, वेवफॉर्म के साथ एनालिसिस किए थे। अब निगेटिव क्लैम्पर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो निगेटिव जो क्लैम्पर होता है बेसिकली ऐसा क्लैम्पर सर्किट होता है जो किसी एसी सिग्नल की डीसी लेवल को निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर, किसी सिग्नल को कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, निगेटिव डायरेक्शन में। तो जो किसी सिग्नल को निगेटिव डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पुश करने का काम करता है, उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं हम, निगेटिव क्लैम्पर बोलते हैं। तो निगेटिव क्लैम्पर क्या होता है, बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी एसी सिग्नल को निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करने का, पुश करने का काम करता है, ठीक है। निगेटिव डायरेक्शन में पुश करता है, इट पुशेस दी एनी एसी सिग्नल इन निगेटिव डायरेक्शन, और क्या बोल सकते हो, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने का काम करता है। तो किसी एसी सिग्नल को निगेटिव डायरेक्शन में या फिर किसी एसी सिग्नल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पुश करने का काम करता है, उस क्लैम्पर सर्किट को क्या बोलते हैं, निगेटिव
क्लैम्पर बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी जो क्लैम्पर है बेसिकली क्या क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें कैपेसिटर रहेंगे, ठीक है, रजिस्टर रहता है, ठीक है, रजिस्टर रहता है, डायोड रहता है। तो ऑल दिस थ्री एलिमेंट्स आर बेसिक एलिमेंट। ठीक है, तो हर एक क्लैम्पर सर्किट में कम से कम उसमें कैपेसिटर तो रहेंगे ही रहेंगे। बेसिकली कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो कैपेसिटर तो रहेगा। रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर को इसमें जनरली हम लोड की तरह यूज़ करते हैं। और क्या रहेगा, डायोड यूज़ होंगे, क्योंकि डायोड का ही एप्लीकेशन है क्लैम्पर जो है। कहीं कहीं पर अगर एडिशनल अगर डीसी लेवल शिफ्टिंग की आवश्यकता हो, एडिशनल डीसी लेवल शिफ्टिंग की आवश्यकता हो, तो कहीं कहीं पर एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स का भी हम यूज़ करते हैं। तो लिख सकते हो, ठीक है, कि क्लैम्पर सर्किट है बेसिकली कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड डायोड से मिलकर बना होता है। एडिशनल डीसी लेवल शिफ्टिंग प्रोवाइड करने के लिए कभी कभी हम सर्किट में डीसी वोल्टेज सोर्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम निगेटिव क्लैम्पर के बारे में पढ़ेंगे कि एक क्लैम्पर जो सर्किट है किसी एसी सिग्नल की डीसी लेवल को निगेटिव डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने का, शिफ्ट करने का काम करता है। तो जो निगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का काम करता है, वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव क्लैम्पर। तो निगेटिव जो क्लैम्पर होता है बेसिकली पॉजिटिव क्लैम्पर में डायोड की पोलैरिटी को रिवर्स करने से बनता है। ठीक है, तो हम उसमें डायोड की जो पोलैरिटी था उसको जस्ट रिवर्स कर दो, उल्टा। तो अगर जिस साइड एनोड जुड़ा था उस साइड कैथोड को जोड़ दो। तो उ- पहले डायोड पॉजिटिव में डायोड की कैथोड है ऊपर साइड जुड़ा था, अब इसको हम डायोड की कैथोड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जोड़ देते हैं, ऐसा। अब डायोड जो है ऑलवेज लोड के साथ में शंट ऑर्डर में, मतलब पैरेलल ऑर्डर में लगा रहता है, तो ये पैरेलल में जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, लोड के क्रॉस वोल्टेज, लोड का मतलब ही वही होता है कि जिसके क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज सिग्नल प्राप्त करते हैं वही लोड होता है। सपोज लोड में फ्लो होने वाला करंट लोड करंट मान लेता हूँ, डायोड को डी मान लेता हूँ, कैपेसिटर सी है इसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसके डीसी लेवल को निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, जिसके डीसी लेवल को शिफ्ट करना है, उसको दे देता हूँ मैं वी इन। और वी इन बेसिकली ये साइनोसाइडल सिग्नल है, तो इसको लिख देता हूँ वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। साइनोसाइडली सिग्नल वेरी होता है, जहाँ पर वी एम इस सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो ये है हमारा निगेटिव क्लैम्पर सर्किट। देख सकते हो सर्किट में आर एल है वो लोड है, आर एल लोड को डायोड डी के साथ शंट ऑर्डर में कनेक्ट कर दिए हैं। आर एल लोड रजिस्टर के क्रॉस फ्लो होने वाले करंट को मैं लोड करंट आई एल एजम्पन किया हूँ। अगर उस लोड में फ्लो होने वाला करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज फ्लो हुआ तो फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा। लोड करंट के पॉजिटिव होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें सर्किट में सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिए हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मैं सी लिया हूँ। ठीक है, सर्किट में इस टर्मिनल को मैं ए दे देता हूँ, इस टर्मिनल को क्या दे देते हैं अपन, बी दे देते हैं। ये आपका एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है, वह एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है जिस एक्सटर्नल एसी सिग्नल की डीसी लेवल को हमें निगेटिव डायरेक्शन में क्या करना है, शिफ्ट करना है, निगेटिव डायरेक्शन में पुश करना है। तो निगेटिव क्लैम्पर है, यहाँ पर देख सकते हैं डायोड डी यूज़ किया हूँ। डायोड डी है वो लोड के साथ शंट ऑर्डर में कनेक्टेड है। ठीक है, दैट मीन्स डायोड डी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही लोड के क्रॉस वोल्टेज होगी, और उसी लोड के क्रॉस वोल्टेज को ही हम क्या माने हैं, आउटपुट वोल्टेज। क्लियर हुआ। अपने रिफरेंस एक डायरेक्शन लोड का मान लिया हूँ मैं कि सपोज लोड करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हमारा इनपुट एसी सिग्नल है वी इन, जिसको सर्किट के एबी टर्मिनल के क्रॉस अप्लाई कर रहा हूँ मैं। सर्किट के एबी टर्मिनल के क्रॉस अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल है जो कि साइनोसाइडल नेचर का है, जिसकी नेचर साइनोसाइडली क्या होगा,
वेरी होता है। ठीक है, तो इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट के ए टर्मिनल पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए पॉजिटिव रहेगा और बी क्या रहेंगे, निगेटिव। ए पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज और बी पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने से लोड में लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड जो डायोड डी है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। कैसे फॉरवर्ड होगा, ये निगेटिव पोटेंशियल इसके कैथोड में जा रहा है तो डायोड डी फॉरवर्ड होगा। डायोड डी फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण डायोड डी है वो टर्न ऑन हो जाएंगे और टर्न ऑन होने से डायोड डी है वो एक ऑन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जैसे ही डायोड डी एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, ये डायोड डी है वो लोड को क्या करेगा, शॉर्टेड करेगा। लोड शॉर्टेड होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो गए। ये ऑन हुआ मतलब सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेगा। वायर की तरह ट्रीट करेगा मतलब क्या होगा, लोड शॉर्टेड। लोड शॉर्टेड होने के कारण लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो को क्या कर देता है, टच कर देता है, जीरो में स्विंग हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही डायोड डी ऑन हो जाएंगे, ऑन होंगे तो यहाँ पर एक क्लोज पाथ क्रिएट होगा। क्लोज पाथ क्रिएट होंगे, फाइनली करंट है वो कैसे फ्लो होगा, सोर्स के ए पॉजिटिव टर्मिनल से कैपेसिटर, कैपेसिटर से डायोड डी, डायोड डी से होते हुए बी पॉइंट में क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे, इस डॉटेड लाइन में फ्लो होगा। अब आपके दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि करंट इधर क्यों नहीं गया। एक्चुअल में रीज़न ये है कि जैसे डायोड डी ऑन होगा ना, ऑन होने से एक शॉर्ट सर्किट की तरह, एक लो रजिस्टिव पाथ की तरह बिहेव करेगा। तो करंट की एक नेचर होती है कि वो लो रजिस्टिव रीजन को ही फॉलो करते। फाइनली मैक्सिमम अमाउंट में जो सोर्स करंट है वो ए पॉइंट से कैपेसिटर सी, कैपेसिटर सी से डायोड डी, डायोड डी से सोर्स में सर्कुलेट हो जाता है। क्योंकि ये लो रजिस्टिव रीजन है तो मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पर करंट है वो डायोड के थ्रू ड्रॉ हो जाता है और लोड में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू क्या होता है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल अमाउंट में इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो लोड में होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड डी है वो ऑन होने से ये सर्किट में कनेक्टेड कैपेसिटर है वो इस सोर्स सप्लाई वोल्टेज के थ्रू क्या होता है, चार्ज होता है। चार्जेस वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाता है, निगेटिव। सी की वैल्यू इतना सेलेक्ट करते हैं कि ये सी जो कैपेसिटर जो है वो इस इनपुट सप्लाई वोल्टेज के थ्रू क्या हो जाए, क्विकली चार्ज हो जाए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज हो। तो जब ये क्विकली इसकी मैक्सिमम वैल्यू से चार्ज होंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये है आपका, बना देता हूँ मैं, ये इनपुट एसी सिग्नल है वी इन जीरो। इनपुट एसी सिग्नल कौन सा नेचर का है, साइनोसाइडल नेचर का। ये ओमेगा टी है, ये पाई और ये क्या है 2 पाई, साइनोसाइडल वाले सिग्नल है। ये इनपुट एसी सिग्नल इक्वल टू वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी और यही इसका क्या है, पिक वैल्यू। तो अभी अभी मैंने बताया, क्या बताया, कि जब इनपुट एसी सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ में था, पॉजिटिव हाफ में होने से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जा रहा है, ज़ीरो। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज है ज़ीरो। ऐसा हर एक टाइम के साथ उसको बनाओगे ना तो अच्छा वेव फॉर्म बनेगा, एग्जैक्ट समझ में आएगा ऐसा। ठीक है, तो जब इनपुट एसी सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो डायोड ऑन होने से लोड को शॉर्टेड कर रहा है, लोड शॉर्टेड होने से लोड वोल्टेज का वैल्यू कंप्लीटली ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, लोड वोल्टेज कंप्लीटली ज़ीरो बट उस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो कंप्लीटली ज़ीरो है। तो ऐसा होगा जीरो पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज जीरो को टच करेगा ऐसा। ठीक है, ये है गया आउटपुट वोल्टेज और ये जीरो एक्सिस है ओमेगा टी एक्सिस। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिग्नल है वो किसको शो कर रहा है, वो जीरो लेवल वाले डिफरेंस वोल्टेज लेवल वाले सिग्नल को। ठीक है, अब अगला हम निगेटिव हाफ के लिए बनाएंगे।
ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल द टर्मिनल ए बिकम्स मोर निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए क्या होगा, निगेटिव बन जाता है और बी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। ए के निगेटिव और बी के पॉजिटिव होने से डायोड डी है वो हाईली रिवर्स हो जाता है। हाईली रिवर्स होने के कारण डायोड डी है वो टर्न ऑन नहीं हो पाता। टर्न ऑन नहीं हो पाता दैट मीन्स ये ऑफ मोड में रहते हैं। ऑफ मोड में रहता है दैट मीन्स इससे होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होता। फाइनली एक इलेक्ट्रिकल करंट है बी, क्योंकि बी अब पॉजिटिव हो गया तो फाइनली बी से आपका क्या होगा, लोड से होते हुए आपका कहाँ जाएगा, लोड बी से लोड से आपका कैपेसिटर से होते हुए ए पॉइंट में सर्कुलेट हो गए। जो आउटर जो डार्क लाइन अभी हाथ चला के ले गए ना, पेन चलाती, वो करेंट का डायरेक्शन है निगेटिव हाफ के लिए। तो देखो करंट ऐसे फ्लो हुआ है निगेटिव हाफ साइकिल में ऐसे, तो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन नीचे की ओर माना हो पहले से, लेकिन अभी जो करंट है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो फ्लोइंग जो करंट है वो एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है। इस कारण फ्लोइंग करंट क्या होगा, निगेटिव होगा। फ्लोइंग करंट के निगेटिव होने से लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी निगेटिव होगा। डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज के लिए अगर केवीएल लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हो ऐसे। अभी ये वाला टर्मिनल माइनस है, ये क्या है, प्लस है, प्लस से करंट निकलता है, वैल्यू क्या है इसका, वीएम है। तो अप्लाई केवीएल एट आउटर लूप, आउटर में लगाएंगे केवीएल, तो वीएम से निकल रहा है वीएम प्लस वीएम। फिर उसके बाद कहाँ जा, माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस में जा रहा है, तो प्लस वी नॉट। फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, माइनस से प्लस में जा रहा है, तो प्लस वी एम इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा ये। ठीक है, तो वी एम का क्या हो जाएगा, ये 2 VM हो जाएगा, प्लस वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे। फाइनली वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू वी एम। तो आउटपुट जो वोल्टेज है इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम पीक वैल्यू के 2 टाइम्स का क्या हो रहा है, अपोजिट पोलैरिटी। तो ये आउटपुट जब इनपुट निगेटिव हाफ साइकिल में है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, हमें निगेटिव मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ना, ये वाला यही है आपका, ये वाला ही एम्पलीट्यूड क्या है, -2 VM। तो देखो सिग्नल है वो निगेटिव डायरेक्शन में क्या हो गया, पुश हो गया। ठीक है, तो ये सिग्नल को निगेटिव डायरेक्शन में पुश कर देता है। तो जो सिग्नल को निगेटिव डायरेक्शन में पुश कर देता है उसी क्लैम्पर सर्किट को क्या बोलते हैं हम, निगेटिव क्लैम्पर। तो ये रहा हमारा निगेटिव क्लैम्पर का ऑपरेशन। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बताएंगे, दूसरा निगेटिव हाफ साइकिल के लिए बताएंगे। पॉजिटिव हाफ में करंट का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग वेव फॉर्म बनेंगे। और जब तक आप वेव फॉर्म को ड्रॉ नहीं करोगे तब तक इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं होगा। और रही बात वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगा कि क्या होगा, जीरो के लिए तो शॉर्ट सर्किट में सीधा दिख रहा है, बट जब आउटपुट वोल्टेज जब मिल रहा है तो उस समय ये कैसे आएगा, वो ये केवीएल लगाने से पता चलेगा। तो आउटपुट जो वोल्टेज -2 AM मतलब नीचे साइड, तो यहाँ से रेफरेंस वोल्टेज से आधा वीएम है, ये भी वीएम, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया 2 VM। अब वो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव है, इस कारण वेव फॉर्म को नीचे ड्रॉ किया। क्लियर हुआ, तो पूरा ये वेव फॉर्म है वो किधर आ गया, नीचे पुश हो गया। इसको खिसकाओगे तो ऐसा बन जाएगा, वीएम शिफ्ट कर दो, वीएम वोल्टेज लेवल नीचे ले आओ, तो ये क्या होगा, वीएम लेवल नीचे आएगा, तो ये वीएम इसको टच करेंगे, ये वीएम है वो 2 VM पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये हो गया क्लैम्पर सर्किट, जो निगेटिव डायरेक्शन में सिग्नल को पुश करता है, जिसकी डीसी लेवल को निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है, वो निगेटिव क्लैम्पर होता है। थैंक यू। रिपीट करो, बार बार देखो, अपने ऑनवर्ड्स में वॉइस कैप्चर करके नोट्स बनाने की कोशिश करो। नेट से भी सर्च कर सकते हो, नेट से भी थ्योरी लिख सकते हो, जैसा जो सुविधा लगे आप लोग कोशिश करिए। जस्ट ये तो मेरा हिंट है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, कोई डाउट है तो कमेंट करो, कॉल करो, मैसेज करो। थैंक यू।